झाबुआ में अब से थोड़ी देर पहले ही सर्व ईसाई महासभा ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें ये मांग की गई है कि उनके समुदाय को सुरक्षा दी जाए। आरोप है कि कई लोग भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश में हैं, कई लोग डरा धमका रहे हैं और प्रशासन कामों से नाम भी लिया है। जो मुझे इंटरव्यू दिया गया था उसमें फौजी प्रेम सिंह जी का, तो हमारे साथ में मौजूद है। रिएक्शन लेना बनता है क्योंकि यही मीडिया की जिम्मेदारी भी है। आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं बाकायदा नाम के ज़रिए कि आप, पहला तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ौज की नौकरी या आप छोड़ के आए कि कैसे आए, उस पर उन्होंने संदेह जताया है। फिर आपके एजेंडे को लेकर सवाल उठाए हैं, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? फ़ौज की नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ, उसके पीछे आदिवासियों का जब विधि विरुद्ध जो ईसाई धर्मांतरण किया जा रहा है ईसाई मिशनरी की संस्थाओं द्वारा, उसी को ख़त्म करने के लिए, उसी को रोकने के लिए मैं आया हूँ। स्पष्ट एजेंडा है ईसाई धर्मांतरण मुक्त झाबुआ, अवैध धर्मांतरण मुक्त झाबुआ और आदिवासी संस्कृति सभ्यता को बचाना है। वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन की मदद लेने की बजाय आप सीधा दबाव बना के डरा रहे हैं। सीधी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि डरा रहे हैं आप। हमको ना तो ईसाई धर्म से कोई दिक्कत है, ना ईसाई समुदाय से कोई लेना देना है। हम आदिवासी हैं, हमारी आदिम संस्कृति सभ्यता है और ये अनुसूचित क्षेत्र है झाबुआ ज़िला। यहाँ पे आदिवासी संस्कृति सभ्यता और मान्यताओं आस्था को संरक्षित किया गया है सरकार द्वारा। तो यहाँ हमें अधिकार भी दिया गया है कि अगर हमारी आस्था संस्कृति सभ्यता को कोई नष्ट भ्रष्ट कर ख़त्म करे तो हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जो हम विरोध दर्ज कर रहे हैं वो शासन प्रशासन को विधिवत कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कर रहे हैं, भारतीय कानून के अनुसार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका मिशन है उसको कितनी कामयाबी मिल रही है? प्रशासन आपको कितना सहयोग दे रहा है आपकी जो एजेंडा है उसको लेकर? प्रशासन किसी व्यक्ति या संगठन को देख के काम नहीं करता है। नहीं, आपके संगठन की आपकी जो मांगे हैं उनको कितना वो जस्टिफाई कर रहा है, कितनी कार्रवाई कर रहा है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासियों को दिए गए विशेषाधिकार के अनुसार हमारी मांगे हैं और हमारे आदिवासी समुदाय और संस्कृति सभ्यता का संरक्षण करना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। और शासन प्रशासन को हम उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, पूरा आदिवासी समुदाय आग्रह कर रहा है। तो प्रशासन और शासन ये संविधान के अकॉर्डिंग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी गलत गैर कानूनी गतिविधियां हो रही है, संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध हो रही है, ईसाई मिशनरी की सारी गतिविधियां झाबुआ में अवैध है, विधि विरुद्ध है, आदिवासियों के विशेषाधिकार के विरुद्ध है और अवैध है, इसलिए कार्रवाइयाँ हो रही है। मतलब आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आदिवासियों का विधि विरुद्ध धर्मांतरण किया है ईसाई मिशनरी की संस्थाओं द्वारा, जिसमें डायसिस कैथोलिक मिशन, फिलाडेल्फिया है, शालोम कलीसिया प्रोटेस्टेंट है, इन्होंने एक भी इस आदिवासी का विधिवत धर्मांतरण नहीं किया है। अगर किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन करना है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन ईसाई मिशनरी की संस्था उसको गैर कानूनी रूप से विधि विरुद्ध जाके आदिवासी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करते हुए आदिवासियों को ईसाई बना रही है। और जिला प्रशासन के पास एक भी विधिवत ईसाई है इस ज़िले में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ये हमारे पास लेटर है जिला प्रशासन का। तो ईसाई मिशनरी यहाँ पे गैर कानूनी गतिविधियाँ में लिप्त है, सारी संस्थाओं की मान्यताएँ रद्द की जाए, ये हमारी मांग है। ज्ञापन में हम देख रहे थे एक आरोप है कि जो 5 कार्रवाइयाँ पुलिस ने की है, 3 कल्याणपुरा में, 2 कल्याणपुरा में, एक राणापुर थांदला काकनवानी में, उनका आरोप था कि आपके संगठन के दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की है। संगठन के दबाव में ना पुलिस कार्रवाई करेगी, कितना भी कोशिश कर लो। गांव में इन्होंने चर्च बनाए हैं, आदिवासी की ज़मीन पे बनाए हैं, वो दिख रहे हैं दुनिया को। वो कैसे बने आदिवासी की ज़मीन पे अनुसूचित क्षेत्र में, और उसमें फादर नियुक्त किए हैं पूरे ज़िले में 500 फादर संस्थाओं ने, वो कैसे नियुक्त कर रहे हैं और वो कैसे साप्ताहिक आदिवासियों की सभा लेके उसमें ईसाई धर्मांतरण विधि विरुद्ध कर रहे हैं। ये पूरे ज़िले को, प्रशासन को, सबको पता है। तो पुलिस संज्ञान ले रही है, जहाँ शिकायत मिल रही है, ग्रामीण लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो पुलिस अपना काम कर रही है। ज्ञापन में जैसे हम पढ़ रहे थे तो एक बिंदु ये भी है कि 2 धर्मों के बीच में भाईचारा है और उसको सत्वता बढ़ाने का काम हो रहा है। ऐसी विचारधारा पर कार्रवाई नहीं हुई तो ईसाई समाज के सामाजिक जन
प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंदोलन करेंगे। ईसाई समुदाय या ईसाई धर्म से आदिवासियों को कोई लेना देना नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र है, वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी गांव में आके धर्मांतरण क्यों कर रही है, विधि विरुद्ध कर रही है, संविधान के विरुद्ध कर रही है, सारे कानून का उल्लंघन क्यों कर रही है, यही बात हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग विशेषाधिकार को लेके प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं और उनकी शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे गैर कानूनी रूप से ईसाई धर्मांतरण की गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपका जो मिशन है उसके तहत और आप क्या करने वाले? हमारा बिल्कुल भारतीय संविधान और कानून के अनुसार मूवमेंट चल रहा है और जो भी गलत है, कोई भी संस्था या पादरी या फादर जो भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और संविधान के अनुसार कार्रवाई चाहते हैं और कानून के अनुसार जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हम चाहते हैं और इसके लिए हम आंदोलन चला रहे हैं और आगे भी और आंदोलन को तेज करेंगे। आपकी बातों का निचोड़ ये है कि अगर धर्मांतरण करना हो तो विधिवत परमिशन लेके करो। जी, एक प्रक्रिया होती है क्योंकि एसटी आदिवासी एक विशेष समुदाय है, अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ संस्कृति सभ्यता को संरक्षित किया गया है। अगर आपको करना ही है तो आप विधिवत कीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। गैर कानूनी विधि विरुद्ध बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के अनुसूचित क्षेत्र में ईसाई धर्मांतरण की जो अवैध गतिविधियां चल रही है उसको हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इसका। तो ये थे फौजित प्रेम सिंह जी जो अगुवाई कर रहे हैं उस अभियान की जिसके विरुद्ध आज ज्ञापन दिया गया था। उनका कहना है कि वो ईसाइयों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अवैधानिक तरीके से अगर अधिसूचित क्षेत्र में कुछ होगा तो वो उसका विरोध करेंगे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करेंगे। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।